सर्दियों में इनका घर पूरी तरह बर्फ में दब जाता है, जिससे अब इनके घर में खाने का एक दाना भी नहीं रहा। लेकिन फिर भी इन्होंने चूहे को पकड़ने वाला जाल लगा रखा है। तभी चूहा बाहर आता है और बेचारा मक्खन की फोटो खाकर वापस अपने बिल में चला जाता है। इनके डाइनिंग टेबल पर भी मकड़ियाँ झूला झूल रही थी, पर इसका भाई खाने का इंतजाम करने के लिए दिमाग लगा रहा था कि तभी ये अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और छुरी कांटा लेकर अपने भाई की तरफ बढ़ने लगता है। इसके भाई को भी ये खाना ही दिख रहा था। तभी लाल मूंछ एक कैन को लात मारता है, जिसमें से एक मटर का दाना निकलता है। तो ये दोनों उस दाने की तरफ भागते हैं, लेकिन इनसे पहले एक चूहा उस दाने को उठा लेता है और अपने बास्केटबॉल के करतब दिखाते हुए दाने को खा जाता है। तभी इनके दरवाजे की घंटी बजती है, तो लाल मूंछ दरवाजा खोलकर देखता है कि बाहर तो बतख रेसिपी की किताब बेच रही है, लेकिन इनके पास तो खाना ही नहीं था और ये दरवाजा बंद कर देता है। तभी इसके मूंगफली जैसे दिमाग की बत्ती जलती है कि ये उस डक से भी पेट भर सकते हैं। तो ये दोनों भाई उस डक को अंदर लाते हैं, फिर भट्टी जलाकर डक को उसके अंदर डाल देते हैं। तो डक मुंडी निकाल कर कहती है, तुम्हें खाना चाहिए था तो पहले ही कह देते। फिर डक अपना कारनामा दिखाती है, सूटकेस खोलकर खाना इनको दे देती। ये दोनों भाई कुत्ते पकड़ते हैं, लेकिन आज इनका पहला ही दिन था। तभी ये देखते हैं कि पास के ही डस्टबिन में बहुत से कुत्ते खाना खा रहे हैं। तो इसका बड़ा भाई अपने पैरों से गाड़ी रोकता है, लेकिन कुत्ते तो इन्हें देखते ही भाग जाते हैं। पर तभी एक चाय की केंतली अपने आप चलने लगती है, तो कुत्ता चाय की केंतली उठा लेता है, लेकिन बच्चा तो अभी भी दबे पांव भाग रहा था। तो बड़ा कुत्ता उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा तो इसे देखते ही भौंकने लगता है, जिससे बड़ा बहुत डर गया था और भागकर अपने छोटे भाई की गोद में बैठ जाता है। तो छोटा इसे कहता है, पागल है क्या? फिर खुद उस बच्चे को पकड़ने जाता है, लेकिन कुत्ता इसके हाथ को ही काट लेता है और ये चिल्लाते हुए वहाँ से भागता है। लेकिन आज इनके लिए कुत्ता पकड़ना बहुत जरूरी था, तो इन्होंने बहुत से हथकंडे अपनाए, पर एक बच्चा भी इनकी पकड़ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब इनके पास एक आखिरी चारा था और ये दोनों नए डस्टबिन के अंदर घुस जाते हैं और सीटी बजाकर कुत्तों को बुलाते हैं, जिससे सभी कुत्तों के कान खड़े हो गए थे और वो एक साथ तेजी से इनकी ओर भागते हैं, जिसका फायदा उठाते हुए दोनों भाई कुत्तों को अपने ऑफिस में ले जाते हैं। पर अगले दिन इन बेचारों को नौकरी से ही निकाल दिया जाता है, लेकिन इन्होंने अपने बेरोजगार दल में बच्चे को भी शामिल कर लिया। ये बात अपने बच्चों को बता रही थी कि शिकार कैसे करते हैं, लेकिन इसके बच्चे तो आधी बात सुनते ही भाग जाते हैं। लेकिन एक निकम्मी औलाद शिकार करने नहीं जाती, क्योंकि उसे उड़ने से डर लगता है। तो इसकी माँ परेशान होकर इसे चट्टान से फेंक देती है, पर ये तो अभी भी ना कर रहा था। तभी ये देखता है कि ये तो हवा में है। फिर ये उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसके भाइयों ने तो शिकार को ढूंढ भी लिया था और वो एक एक करके नीचे जाने लगते हैं। लेकिन छोटा तो उनके शिकार को देखकर वहीं पर उतरने लगता है, पर इतने में इसके भाइयों ने मुर्गी और उसके पूरे परिवार को ही उठा लिया था, जिससे फार्म खाली हो जाता है। तभी इसे वहाँ एक और मुर्गा दिखता है और ये जैसे ही उसका शिकार करने लगता है तो उसके अंदर ही फंस जाता है। तभी इसकी माँ वहाँ आती है और इसे बाहर निकालती है और समझाती है कि हम शिकारी हैं, चोर नहीं, हम खाने के लिए जानवर उठाते हैं। इतने में इसके भाई भेड़ों को भी उठा लाए थे, जिससे इसका खून खोल जाता है और ये भी भेड़ का शिकार करने जाता है। लेकिन ये जैसे ही उसे हवा में उठाता है कि लड़की का कोट खुल जाता है, तो ये बेचारा कोट वापस देने आता है, पर भेड़ तो इसे ही पीटने लगती है। अब तक इसके भाइयों ने बहुत से जानवरों का शिकार कर लिया था, लेकिन इसकी पकड़ में सिर्फ एक मक्खी ही आई थी। ये मुर्गा सुबह सुबह सबकी नींद खराब करके बहुत खुश होता है और डांस भी करता है, लेकिन आज इसका मालिक कुल्हाड़ी तीखी कर रहा था। तो मुर्गे को लगता है कि आज मेरा चिकन डिनर होने वाला है और ये छुपके से कुल्हाड़ी को उठा लेता है, फिर बगीचे में जाकर उसे दबा देता है। कि तभी इसका मालिक वहाँ आ जाता है और पौधों को पानी देने लगता है। इसने कुल्हाड़ी में भी पानी डाल दिया था, जिससे कुल्हाड़ी थोड़ी ही देर में जमीन के ऊपर आ जाती है। तो आदमी कुल्हाड़ी को उठाता है और वापस अपने घर में रख देता है। इससे मुर्गा काफी टेंशन में आ गया था। फिर अगली सुबह ये कुछ नहीं बोलता और अपने मालिक के घर जाकर देखता है कि आदमी तो उठ रहा है। तो ये खिड़की को पेंट कर देता है कि तभी ऊपर का पर्दा भी खुल जाता है, जिससे रोशनी सीधे कमरे में आ रही थी। तो ये सूरज के आगे दीवार बनाता है कि इतने में वहाँ घंटा बजने लगता है। तो मुर्गा भागकर घंटा घर में जाता है और बेचारा घंटे पर लटक कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इससे मुर्गे की हालत बिल्कुल पतली हो गई थी। फिर ये घर आकर देखता है तो इसका मालिक उठ गया था और वो कुल्हाड़ी लेकर सीधा इसकी तरफ आ रहा था। इससे मुर्गा बहुत डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक बदतमीज पेड़ इसके रास्ते में आ रहा था। कि इतने में आदमी भी इसके पास पहुँच जाता है और इसे साइड करके पेड़